नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रीट के मुख्य परीक्षा में लगने वाले अधिगम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले बात करें अधिगम के जो 100 मुख्य टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। आपने अधिगम का टॉपिक पढ़ लिया है तो इस देखते हैं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन है सही हो पाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की ये परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अर्जित में होता है और परिपक्वता से नहीं होता है, और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा। देखिए प्रेरणा यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रेरणा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरणा, जो भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा C.F. स्किनर, C.F. स्किनर। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंध में निम्न में से किस पर प्रयोग किए? तो वो है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अधिगम निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत जो अधिगम है वो स्किनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अधिगम का संपोषक सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो है क्लार्क हॉल। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का चिन्ह स्वरूप सिद्धांत जो निम्न में से किसकी देन है? तो वो है टोलमैन, यानी चिन्ह जो सिद्धांत है वो है टोलमैन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोलमैन के अनुसार सीखने में व्यवहार कैसा माना गया है? तो टोलमैन के अनुसार सीखने का में व्यवहार है वो एकीकृत माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो वह है गेस्टाल्टवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो है लेविन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है? तो वो अधिगम को यानी सीखने को प्रभावशाली बनाने का तरीका है अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है? तो वो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगला जो क्वेश्चन है कि अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन है, यानी व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन है, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है। तो ये कथन क्या है? वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है वुडवर्थ का। अगला जो क्वेश्चन है, साथ साथ करते रहिए क्वेश्चनों को और आपके लास्ट में बताना है आपको इनमें से आपने कितने क्वेश्चन है सही किए हैं। पिछले एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन आ रहे थे उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो कॉलर ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो वह है संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी के स्किनर हॉल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किए, यानी किस पर किए थे पावलोव ने, तो वो है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र किसके सूचक है, तो वह सीखने की प्रगति के सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत पर कोलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था, वन मानुषों पर, वन मानुषों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था, तो वो थार्नडाइक ने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी अर्थात अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो है गेस्टाल्टवाद, जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं सीखने के नियम, थार्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन या फिर अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। उपरोक्त सभी, यानी जितने भी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है थार्नडाइक, यानी प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है, थार्नडाइक। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे बच्चे को या फिर सीखने के लिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो है तत्परता से। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले कारक है, सीखने की जो प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अनुकरण, प्रशंसा और निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो बालक की व्यक्तित्व, आदर और पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो है ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है विद्यालय और कक्षा वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सीखना कहा जाता है, यानी सीखना को कहा जाता है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे सीखना या अधिगम कहा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बोलने का सिद्धांत है, तो वह है प्रतिकारी अवरोध, यानी प्रतिकारी या फिर प्रतीपकारी अवरोध है, वह बोलने का सिद्धांत है। अगला जो क्वेश्चन है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था। पावलोव ने, हमें बार बार परी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि पावलोव ने किसने किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होता है, यानी इसके बजाय में भिन्न के बजाय ये होता है, तो इसमें प्रकार और मात्रा, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न
और भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके द्वारा बच्चे सीखते हैं और किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है, सीखना सीखने वाले के सहयोगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के सहयोग से स्वतंत्र है, या फिर सीखने वाले के सहयोगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सीखने वाले के सहयोगों से प्रभावित होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वह है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? जैसे उसके समाज और संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जन्मदाता है वाटसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। पाठ्यपुस्तक का अध्ययन है वो रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बेंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? तो वह है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर देना। ये जो बेंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और तथ्यों को याद करने की अधिगम की एक प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? देखो, अधिगम के लिए स्वनिभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी आवश्यक है अधिगम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है? जैसे छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व से नियंत्रण दिया जाए तो ये शिक्षा और अधिक प्रभावी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं कि बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है, यानी बालकों में अधिगम है यानी सीखना एक क्रिया द्वारा होता है, क्रिया करके अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है बच्चा उपयुक्त सभी करे, यानी जो बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए या फिर बच्चों जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा उपयुक्त सभी करे। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने के नियम प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो वो है 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्थाएं है वो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्न में से निम्नलिखित सीखा जाता है, तो वो है पारस्परिक अनुकूलन। अगला जो क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका भाई? यह कथन है स्किनर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, तो वो है पावलोव ने। कौन सा सीखना का स्थायी होता है? देखो, कौन सा सीखना स्थायी होता है? जो हमें याद करते हैं वो उसे एक स्थायी रूप में स्थायी हो जाता है, तो वो क्या होता है? समझकर कोई चीज़ को याद किया जाता है तो वो एक स्थायी हो जाता है। आज हमने अधिगम से संबंधित है वो 60 क्वेश्चन किए हैं, और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमें जो रीड के टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को कराकर हम जानते हैं कि किस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, धन्यवाद।